इसका जवाब लड़के ने कुछ भी न दिया। रईस ने 2-3 दफे यही बात पूछी मगर कुछ जवाब न पाया। आखिर यह सोचकर चुप हो रहा कि आखिर वह चिट्ठी मेरे यहाँ पहुंचेगी क्योंकि मैंने उस पर अपना पता लिख दिया है, अस्तु जो कुछ उसमें होगा मालूम हो जाएगा। इतने ही में लड़का चौंक पड़ा और गद्दी पर से कुछ उठकर बोला, वह मेरी गली आ गई, मुझे उतार दो। रईस की आज्ञानुसार गाड़ी खड़ी की गई और वह लड़का उतरकर अपने उसी मकान में चला गया जिसका परिचय हम पहले बयान में दे आए हैं। मगर रईस का इशारा पाकर उसका एक आदमी लड़के के पीछे पीछे गया और उसका मकान अच्छी तरह देखभाल आया। इसके बाद गाड़ी वहां से रवाना होकर तेजी के साथ एक तरफ को चली गई। हमारे परिचित रईस महाराज कुमार प्रताप नारायण की अवस्था आज कुछ निराले ही ढंग की हो रही है। वह ऊंचे दर्जे का अमीर और जमींदार था। वह हर तरह की खुशी का सामान अपने चारों तरफ देखता था और बिना औलाद के रहकर भी वह दिन रात अपने को प्रसन्न रखता था। मगर आज मालूम होता है कि उसकी तमाम बनावटी खुशियों का खून हो गया है और उसके अंदर किसी सच्ची खुशी का दरिया जोश मार रहा है, जिसके सबब से उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रेम के आंसुओं का सोता बहा रही हैं। गोपाल लड़के के हाथ की लिखी हुई कल वाली चिट्ठी जिस पर उसने अपना पता लिखकर डाक के बम्बे में छुड़वा दिया था, उसके हाथ में थी और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ उसे बार बार पढ़कर भी अपने दिल को संतोष नहीं दे सकता था। उस चिट्ठी का यह मजमून था। श्री ठाकुर जी महाराज। लक्ष्मीनाथ, मैंने अपनी माँ से सुना है कि तमाम दुनिया को तुम खाने के लिए देते हो, जो कोई जो कुछ मांगता है तुम वही देते हो, तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं देते? दया निधान। आज मैं दिन भर का भूखा हूँ, मेरी माँ न मालूम कै दिन की भूखी है, मेरे घर का रोज ही यही हाल रहता है, कब तक मैं लिखा करूँगा? कृपा कर मेरे लिए 2 सेर लड्डू का बंदोबस्त कर दीजिए जिससे मैं, मेरी माँ और मेरे साथ खेलने वाले लड़के भी रोज खा लिया करें। मैंने आज तक कभी नहीं खाया, मैं उसका स्वाद नहीं जानता। पुनः पढ़कर उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, व्यर्थ ही इतने दिन भूल भुलैये में घूमते हुए नष्ट किए। हाँ, एक दिन भी ऐसा सरल विश्वास भगवान पर न हुआ। आज मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, तू धन्य है, निसंदेह तुझ पर जो भरोसा और विश्वास रखता है उसी का बेड़ा पार है। अच्छा पतित पावन, अब मैं भी तेरे दरवाजे की खाक छानूंगा और देखूंगा कि तेरी लंबी भुजा के सहारे मुझ अधर्म का क्यों कर उद्धार होता है। इतने ही में कमरे का दरवाजा खुला और विपिन विहारी बाबू वकील हाईकोर्ट की सूरत दिखाई दी, जो बड़े ही नेक भोले भाले तबीयत के आदमी थे और जिन्हें महाराज कुमार प्रताप नारायण ने एक वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया था। आओ देखें तो सही इस समय हमारा गोपाल कहाँ है और क्या कर रहा है। देखो, वह अपनी माँ के पास बैठा हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा है। वह डरता डरता कह रहा है, माँ, मैंने ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी है, वह आज जरूर पहुंच गई होगी। तू कहती थी कि वह पल भर में तमाम दुनिया की खबर ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो बस अब थोड़ी ही देर में मेरे पास भी लड्डू की हाड़ी पहुंचा चाहती है। आज तू मेरे खाने की फिक्र न कर, इत्यादि। और उसकी माँ अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहा रही है। इतने ही में दरवाजे के बाहर से किसी ने गोपाल कहकर पुकारा, जिसे सुनकर गोपाल दौड़ता हुआ घर के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद जब लौटकर अपनी माँ के पास आया तो उसके एक हाथ में लड्डू से भरी हुई एक हांडी थी और दूसरे हाथ में एक चीटी। गोपाल ने खुशी खुशी अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं कहता था न कि ठाकुर जी का आदमी लड्डू लेकर आता होगा। देख कैसा बढ़िया लड्डू है, आहा। एक चिट्ठी भी ठाकुर जी ने भेजी है, देख यह चिट्ठी है। गोपाल की बात सुनकर उसकी माँ भौचक्सी हो गई और वह तज्जुब भरी निगाहों से गोपाल का मुंह देखने लगी। दिल के अंदर से उठे हुए जोश ने उसका गला भर दिया था और वह कुछ बोल नहीं सकती थी। जब गोपाल ने चिट्ठी उसके हाथ में दी तब वह खोलकर पढ़ने लगी, जिसका मतलब यह था, ठाकुर जी ने 2 सेर लड्डू रोज तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी है, सो आज से बराबर तुम्हारे पास पहुंचा करेगा। ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया है, जिसका हाल कुछ दिन बाद मालूम होगा। गोपाल की माँ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह तज्जुब भरी निगाहों से कभी गोपाल का मुंह देखती और कभी लड्डू तथा चिट्ठी की तरफ ध्यान देती। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि यह क्या हुआ और क्यों कर हुआ।
मगर गोपाल को इन सब सोच विचारों से क्या संबंध था। वह उसी समय थोड़ा सा लड्डू लेकर घर के बाहर निकल गया और अपने हमजोली तथा साथ खेलने वाले लड़कों को खुशी से बांटकर घर चला आया। इसके बाद खुद भी लड्डू खाए और अपनी माँ को भी जिद करके खिलाया। 15 दिन तक नित्य एक आदमी आकर गोपाल के घर पर लड्डू दे जाया करता और उसकी माँ तरह तरह के सोच विचारों में अपना समय बिताया करती। इसके बाद 16वें दिन जब महाराज कुमार प्रताप नारायण की चिट्ठी एक वसीयतनामे के साथ सरकारी वकील की मार्फत उसके पास पहुंची, तब उसे मालूम हुआ कि गोपाल के सच्चे प्रेम, विश्वास और भोलेपन ने उसकी हुर्मत और औकात तथा जिंदगी के ढंग का कैसा काया पलट कर डाला है और उसके घर पर लड्डू पहुंचाने वाले महाराज कुमार प्रताप नारायण के दिल पर उसका कितना बड़ा असर पड़ा कि उसने अपनी तमाम जायदाद का मालिक गोपाल को बनाकर इसलिए ब्रजयात्रा की कि उसी भक्तवत्सल पतित पावन बैकुंठनाथ के प्रेम में अपना जीवन समाप्त करके सच्चे सुख का लाभ करे।